नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बंगाल चुनाव का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रणनीतिकार एक एक वोट पर नजर रख रहे हैं। नए नेता मैदान में उतर चुके हैं। वोटों का गणित पक्का हो जाए तो बिना थके पसीना बहाया जा रहा है। जद्दोजहद सिर्फ इस बात की कि किसी भी तरीके से 150 का नंबर छू सके, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि मुकाबला मल्टी डायमेंशनल है। टीएमसी बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर, लेकिन कैटलिस्ट के रोल में असदुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर मैदान में। जो केमिस्ट्री जरा जानते हैं उन्हें पता होगा कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में कैटलिस्ट कितना बड़ा रोल लगता है। ये तो राजनीति है, कैटलिस्ट यहां पूरी प्रक्रिया तय करते हैं। लेकिन इसी बीच रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में जो हुआ, उसने बंगाल के चुनाव को क्या 70-30 का कर दिया है? क्या भगवा के अपमान वाले मुद्दे के बाद बंगाल चुनाव की दिशा तय हो चुकी है? और बंगाल में जॉय बांग्ला या जय श्री राम, ये कौन सा नारा काम कर रहा है? एजेंडा में आज यही तय होगा। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय कराता हूं। निखिल प्रसून है बीजेपी से, मानव जायसवाल हैं टीएमसी से, और डॉक्टर एसके दत्ता हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं जायसवाल साहब आपके पास में आता हूं कि क्या टीएमसी को अपने लिए मुश्किलें दिखाई पड़ रही हैं या तय है कि चौथी बार वापस सत्ता में आ रहे हैं आप? पहले तो आपके माध्यम से सभी को राम राम है, बहुत बहुत नमस्कार पूरे देश को। देखिए, इस बार 2026 एक बहुत अद्भुत वर्ष है देश की राजनीति के लिए, सिर्फ बंगाल की राजनीति के लिए। बहुत सारे फेरबदल होने वाले हैं आने वाले समय में। 4 मई को जो दीदी का परचम पूरे देश में लहराएगा, क्योंकि बंगाली नहीं जीतेंगे, वो देश के अनंत लोग जो हैं, उनकी जो आस्था जो है, उनका जो भरोसा जो संविधान पे है, उनका भरोसा जो इलेक्शन कमीशन पे किसी हद तक रहा है इतने सालों तक, वो वापस से पुरजोर तरीके से आगे आए। इसलिए ममता बनर्जी की जीत को टिकटिकी लगा के पूरा देश देख रहा है। नहीं तो ये कौन कह रहा है सर कि लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन से उठ गया है? ये कौन कह रहा है? आपका काडर कह रहा है क्या? देखिए, अब ये जो बात आपने बोली, मैंने तो बोला नहीं कि लोगों का विश्वास उठ गया। मैंने आपने बोला कि कहा कि लोगों का इलेक्शन विश्वास कमीशन पर लोगों का बढ़ेगा। विश्वास वापस हो जाएगा, ये आपने कहा। वापस वापस हो जाएगा का मैं तो मतलब कि फिलहाल आप मैं तो मानकर चल रहे हैं पॉजिटिव कि हूं। अभी अरे मैं तो विश्वास नहीं है? पॉजिटिव हूं। नहीं नहीं, कुछ हद तक मेरा मेरा मेरे शब्द को मैं बहुत चुनकर बोलता हूं। जी लेकिन आपको पकड़ना अगर एजेंडा है तो अब मेरी गलती नहीं है, वो आपका काम है। लेकिन बहरहाल जो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो संकल्प है, जी। वो ममता बनर्जी को चौथी बार सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है। हम्म। हमारा संकल्प है कि सीपीआईएम का जो सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है 235, उसको तोड़ना, 250 के करीब जाना, और बीजेपी का बॉयकॉट नारा पूरे देश में बंगाल से शुरू करना। जिस तरीके से जब हमने विरोध किया था अंग्रेजों का 1857 में, उसी विरोध का आज हम उन्हीं के चाटुकारिता बोल लीजिए या उन्हीं के अनुयायी बोल लीजिए या ब्रिटिशों के अनुगामी बोल लीजिए, जो भाजपा है, उनका हम करना चाहते हैं। और ये सीधी लाइन ड्रॉ है। जैसे जैसे आपने हमको मतलब कौन सर? 70-30 आपने कहा कि हमने विरोध किया था अंग्रेजों का, हम मतलब कौन? भारतीयों की बात आप कर रहे हैं या नहीं, बंगालियों की बात कर पहले रहे हैं या टीएमसी काडर को एड्रेस कर रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, पहले तो जब हमने विरोध किया था वो मैंने हम बंगाली थे। हम मतलब कौन? बंगाल से विरोध बिगुल, बंगाल से हमारे पूर्वज, हमारे बंगाली हाँ पूर्वज, उन्होंने विरोध शुरू करा। उन्होंने विरोध किया कि भाई सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। हाँ औरतों का सम्मान यहां से शुरू हुआ। हाँ जब आपको पढ़ना लिखना शुरू करना पड़ा, भाई टेलीग्राम यहां से शुरू होना चाहिए, वो यहां से शुरू हुआ। विधवा का वापस से विवाह होना चाहिए, कि बाल विवाह हो जाती थी, वो सशक्तिकरण यहां से शुरू हुआ। ठीक उसी तरीके से कन्याश्री, शोभुत साथी, आपका फिर युवा साथी, इतने सारे प्रकल्प लेके जब ममता बनर्जी आई, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बंगाल की जनता उनके साथ है, बंगाल के लोग उनके साथ है। और जैसे आप बोलते हैं, मैंने आपका फर्स्ट कमेंट लिया सर 30 बिना किसी इंटरप्शन के। ऐसे ही मैं बाकी दो पैनलिस्ट का कमेंट लूंगा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपसी अंतर विरोधों के साथ में। मानव जायसवाल के कमेंट के बाद निखिल प्रसून मैं आपके पास में आता हूं। निखिल प्रसून, मुझे बताइए जरा कि इस बार बीजेपी का जो डेसिबल लेवल है चुनाव प्रचार का, बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। पिछली बार पॉम्प एंड शो था, बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, केंद्र के चेहरे ज्यादातर वहां पर दिखाई पड़ते थे। इस बार स्थानीय बीजेपी के चेहरे भी दिखाई पड़ रहे हैं, टीएमसी के चेहरे बीजेपी में कम दिखाई पड़ रहे हैं और डेसिबल थोड़ा लो है। ये स्ट्रैटेजी है कुछ और? नमस्कार। देखिए, इस बार जो है ना मुकाबला, वो टीएमसी और बंगाल की जनता के बीच है। भारतीय जनता पार्टी
अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है और बंगाल की जनता के साथ सहयोग कर रही है। तो हमारी भूमिका पीछे है और बंगाल की जनता हमसे भी आगे आन पड़ी है तृणमूल कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। यह हमारे लिए चुनाव नहीं जबकि बल्कि बदनीयती के विरुद्ध बंगालियत को पुनर्स्थापित करने का एक महापर्व है जी। यह हमारे लिए भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता और बंगाल की अस्मिता को बचाने का एक तरह से महाअभियान क्या है सर बंगाल की हम अस्मिता, कैसे बंगाल डिफाइन की करते हैं आप? अस्मिता, देखिए बंगाली अस्मिता आपने देखा कि बंगाल की जो चर्चा कर रहे थे मेरे मित्र, तो बंगाल जो है सो अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान के लिए जाना जाता है। बंगाल जो है सो अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस और उससे पहले ऋषि बंकिम के नाम पर जाना जाता है। आज यहाँ गली गली में सिंडिकेट राज है, यहाँ बालू, कोयला, पशु लेकिन आपके इलेक्शन तस्करी से कैंपेन में तो लेकर कहीं नहीं के है सर। और इस तरह जो है सो बंगाल और बंगालियत की जो आत्मा है उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। हाँ। आज गली गली में एक तरह से महिलाओं के प्रति जो सबसे ज्यादा सम्मान का भाव बंगाल में रहा करता था, आरजी कर की जो घटना है और इसके अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे यह प्रतिबिंबित होता है कि महिलाओं के लिए जो है सो बंगाल सुरक्षित नहीं है। यहाँ महिलाओं को माता के रूप में पूजा जाता है। हम लोग जय माँ काली, जय माँ दुर्गा बोलते हैं, लेकिन आपने देखा कि समूचा विश्व आंदोलित हो गया। उस संदेश कली की घटना को याद करिए, पूरे सिलसिलेवार ढंग से महिलाओं के प्रति कैसा दुराचार किया गया। ठीक है, आज यानी दो प्रमुख मुद्दे आपके हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के, दूसरा कानून व्यवस्था को लेकर के। लेकिन डॉक्टर एस के दत्ता मुझे बताइए कि इसके अलावा भी ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट होगी या फिर सुरक्षा के मुद्दे पर वोट होगी या आरजी कर की जो पीड़िता थी, जो बंगाल की निर्भया को कहा जा रहा है, उनकी माताजी को टिकट दिया गया, बीजेपी कह रही है सम्मान हम महिलाओं को दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, वो वोटिंग का मुद्दा होगा, एसआईआर का मुद्दा होगा, या जो बंगाल में कहा जा रहा है कि भैया वोटिंग पैटर्न 70-30 का हो गया है, हिंदू मुसलमान के बीच में वोटिंग पैटर्न बढ़ चुका है, वो आप देख रहे हैं? देखिए हम तो ये नहीं, मैं आ रहा हूं निखिल जी आपके पास, ये सवाल मेरा डॉक्टर दत्ता से। नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आनंद, आपने बहुत सारा फैक्टर्स गिनाए हैं। मैं आपके बातों से सहमत हूं कि काफी सारे फैक्टर्स होंगे जिसके चलते इस बार केवल बंगाल का चुनाव ही नहीं, पूरे देश भर में जिन जिन प्रांतों पे चुनाव हो रहा है वो सब सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात आती है कि बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो बेशक आपका आरजीगर का मुद्दा बेशक है, फिर दुर्गापुर पे जो घिनौना हादसा हुआ था, बलात्कार हुआ था, वो भी एक मुद्दा है। फिर उसके साथ साथ आपका गैस का मुद्दा है, पेट्रोल का मुद्दा है, आपके जो खाड़ी में जो युद्ध हो रहा है उस पे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। और इसके साथ साथ आपके 15 साल का ममता दीदी का जो शासन रहा है और मोदी जी का जो 12-12.5 साल का शासन रहा है, वो सब भी कहीं ना कहीं पे फैक्टर इन होगा। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे अगर स्थानीय सरकार के विरोध में अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो केंद्रीय सरकार का भी अब वो हनीमून पीरियड जो है वो हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। और खास करके आप जिस तरह के खाड़ी युद्ध के बाद तमाम जितने सारे चीजें सामने आया है, गैस वगैरह का, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह का, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बेशक होंगे। संदेश खाली एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जरूर होगा। घुसपैठी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, खास करके बॉर्डरिंग नहीं डॉक्टर दत्ता, मुर्शिदाबाद में जो अभी हुआ, जहां पहले वीडियो सामने आया कि भगवा झंडा उखाड़ा जा रहा था, उसके बाद फिर हिंसा वहां पर होती है, उसके पहले पुरुलिया में भी ऐसी तस्वीरें आई, क्या ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? लोगों के मन में असहजता, असुरक्षा का भाव आ पाएगा धर्म के आधार पर? ये सब तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। कहीं ना कहीं पे आपका जो पुरुलिया पे जो घटना हुआ है या फिर मुर्शिदाबाद पे जो घटनाएं हुआ है, इससे पहले जो सांप्रदायिक दंगा रहा है मालदा में, धुली में, फिर आपके मुर्शिदाबाद में, ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बेशक रहेगा। ध्रुवीकरण एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। पर इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस बार का जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि पहले बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे पार्टी सब चुनाव के अखाड़ा में है। एक तरफ अगर आप देखेंगे कांग्रेस, फुरफुरा शरीफ, बाम फ्रंट है, दूसरी तरफ आपके अब्बास सिद्दीकी ओवैसी का गठबंधन है, फिर बीजेपी है। नहीं सर, फुरफुरा शरीफ को मैं इतना पॉलिटिकल लिहाज से इतना दमदार इसलिए नहीं माना क्योंकि पिछली दफा फुरफुरा शरीफ के जो प्रमुख होते हैं उनके नेतृत्व में रैली हमने देखी थी, पूरा मैदान भरा हुआ था, लेकिन जब वोट कन्वर्जन की बात आई तो एकदम चीजें एकदम ऑपोजिट नजर आ गई। तो पॉलिटिकल इंपैक्ट कितना है या पॉलिटिकल कंसिडरेशन लोग उनका कितना करते हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। लेकिन एक चीज जो पॉलिटिकल इंपैक्ट बंगाल के अंदर रहती है, मैं मानव जायसवाल वो सवाल लेकर आपके पास में आ रहा हूं,
हिंसा को लेकर के, और ये कॉमन परसेप्शन बन चुका है जो बाहर से लोग बंगाल के पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, बंगाल के अंदर भी, कि भाई हिंसा के पॉलिटिकल लेगेसी बन चुकी है बंगाल के अंदर। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हिंसा होनी ही होनी है। अब फिर वही हो रहा है। देखिए, पहले आपको ये चीज समझना होगा कि बंगाल क्या है। बंगाल में किसका शासन कितने सालों तक था। अब जो एक हाथी है वो इतनी जल्दी तो मरेगा नहीं। उस हाथी ने बंगाल के बहुत सारे लोगों को कुचला है। बंगाल के बहुत सारे विरोधी दलों के जो कार्यकर्ता थे उनको कुचला है, मसला है, उनको जड़ से उखाड़ फेंका है। और उस हाथी का नाम था सीपीआईएम। सीपीआईएम में रक्त चरित्र, सुनिए खत्म करने दीजिए सर, आप तो समझते नहीं है। 15 साल हो गए तो क्या 15 साल में सारे सीपीआईएम के नेता स्वर्गवासी हो गए? उनकी नीति खत्म हो गई। ये जो भाजपा जो 4 से 77 में क्या जो आंकड़ा है, इनका वोटर शिफ्ट किसका हुआ? ये तो सीधा सीधा दिखा कि ममता बनर्जी का तो वोटर बढ़ा है, सीपीएम का वोटर घटा और भाजपा का वोटर बढ़ गया। ये वी स्विंग जो है, ये जो वी कर्व है, ये किसका हुआ है? तो ये जो चरित्र है, जो रक्त चरित्र वाली जो सोच है, ये तो बदली नहीं है। अगर माना जायसवाल मैं आपकी इस बात को भी मान लूं जो आप तथ्य कह रहे हैं, तो फिर तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर करंट गवर्नमेंट का रहा। अगर आप ये जानते हैं कि कौन हिंसा करवाता है, बावजूद इसके वो रिपीटेटिव वहां पर हिंसा हो रही है, मतलब आप पकड़ नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, गिरफ्तार नहीं करवा पा रहे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आपका हुआ। देखिए साहब, देखिए मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया जी, बहरहाल, लेकिन आपको ये चीज जानना होगा, ये जब इलेक्शन चलता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी चिड़िया का तनाव है नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है। आज 300 के लगभग ऊपर ऑफिसर्स को आप चेंज कर देते हैं, और उनको चेंज करके आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बाहर से आप बुलाते हैं जिनका टोटल कैरेक्टराइजेशन, टोटल उनकी जो डीएनए है पॉलिटिकल है, और वो बीजेपी से लिप्त है। 5 मुझे नाम बताइए, सरकारों से उसके बाद में इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत हिंसा हो रही कि नहीं हो रही है मैं वो बताऊंगा आपको। मुझे 5 नाम बताइए जो ऐसी पोस्टिंग नहीं है कि डीएनए आपको लगता है बीजेपी का है लेकिन बंगाल में ले आए। लाए हैं भाई, बिहार से लाए हैं, उनकी जो नेत्री है, सैकड़ों ट्रांसफर हुए हैं, 5 नाम बताइए। बहुत नाम है, मैं आपको 5 नाम जो बीजेपी के डीएनए के आपको लगते हैं। सभी हैं, आप सभी है, लिस्ट आपके पास है, इट्स एन ओपन डोमेन में है, लिस्ट मेरे पास है, बताइए सर, मैं टिक मार्क करता जाता हूं, मुझे बताइए। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम तो लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत नाम लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है सर? क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट नहीं लेना है। आप कह रहे हैं बंगाली अस्मिता की बात, आप कह रहे हैं कि बीजेपी गड़बड़ी करवा देगी, बीजेपी के डीएनए के लोग हैं, इलेक्शन को हैम्पर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं लेंगे नाम? बिल्कुल कर सकते हैं, अरे अनगिनत लोग हैं, आप इनसे पूछिए, बीजेपी वालों से पूछिए कि यूपी, बिहार, अरे सर, असम से जो लोग आ रहे हैं, बेहतर उत्तर कौन देगा? देखिए, नहीं, मैं उत्तर ही तो दे रहा हूँ। आप मुझसे नाम मांग रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। नाम बताइए, 5 पोस्ट बताइए जिस पर अपॉइंटमेंट किया गया। सारे लोग हैं, A to Z। आप जब मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो आप भी समझ रहे हैं, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब होता है तो लॉ एंड ऑर्डर बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमिशन उस समय क्या करती है, जो सुनिए, पंचायत चुनाव में भी आपने देखा है कि हमारे लोग मारे गए हैं टीएमसी के, और ये भाजपा जो सीपीएम के लोग जो भाजपा का चोला पहने हैं आज भी जीवित हैं, और भाजपा सर 2018 पंचायत चुनाव, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में पूरी पुलिस पावर थी, 23 लोगों की मौत होती है। अभी 2018 के चुनाव, 2023 में पंचायत चुनाव होता है, उसमें 45 लोगों की मौत होती है, यानी पिछले पंचायत चुनाव से दोगुने हो जाता है मौत का आंकड़ा। अब लाशों के बीच में ये गिनना तो मुश्किल है सर कि लाश जिस इंसान की थी वो कौन सी पार्टी का था, कौन सी पार्टी का नहीं था। सर आपका नाम क्या है? अनंत त्यागी मेरा नाम है। मानव जी। अनंत जी, आपने 45 लोगों का नाम गिना, उसके पहले 21 बताया। इस एसआईआर प्रक्रिया में 200 के आसपास लोग मारे गए। आपकी नोटबंदी होती है तो लगभग 175 लोग मारे जाते हैं। देखिए मानव जी, मैं प्रसून जी के पास, लेकिन प्रसून के पास जाऊंगा, लेकिन देखिए सर, मेरे साथ डिस्कशन में ना एक डिमेरिट है सर, कि मैं आपको ग्रे जोन का फायदा उठाने नहीं दूंगा सर। नहीं, ग्रे जोन का नहीं है, ये तो सच्चाई है। नो ग्रे, रैशनैलिटी के साथ बात होगी सर। आपको किसी चीज से परेशानी है, आपको कोई चीज अनफेवरेबल लगती है, से आपको अपनी गलती नजर आती है तो बिना झिझक के वो भी मानिए, या फिर काउंटर आप ऐसे कीजिए कि किसी और के पास जवाब न बचे। नो ग्रे जोन सर। नहीं, सुनिए, we have a very straight line. Either we are on the black or in the white. We don't follow BJP model. We don't follow BJP modus operandi. That is why we are fighting. हम तो फाइट कर रहे हैं ना। हम तो एसआईआर के आड़े में बीजेपी जो
षड्यंत्र रच रही थी, जो इलेक्टोरल टेररिज्म हो रहा है पूरे सर, देश में, एसआईआर तो को उसको- लेकर के कल्याण बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी क्या रहेगी? आप अगर व्हाट्सएप भी करेंगे, खोलेंगे या ट्विटर खोलेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा 62 लाख शिकायतें थी, 47 लाख शिकायतों का निपटारा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण नहीं। बनर्जी की दलील को ठुकराते हुए अग्री किया है एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्राइब्यूनल की ऑप्शन करी, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी को इन्वॉल्व करा, सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत सारे जो चेकलिस्ट थे, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स थे, उसका अप्रूवल दिया। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही बहुत कुछ हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर हटा देते हैं तो एसआईआर में इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है? 30,000 फॉर्म एक जगह मिलते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करे? आज 175 के ऊपर बीएलओ मारे गए हैं, हाँ। इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है? ठीक क्या है। इलेक्शन कमीशन ने माफी डॉक्टर मांगा? दत्ता, मुझे बताइए इलेक्शन सर कि कमीशन ने लोकल कुछ ऑफर करा? एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी के हाथ में नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई पंचायत चुनाव में भी अगर हिंसा होती है तो या तो लेफ्ट के लोग करा देते हैं आकर के, या बीजेपी के लोग करा देते हैं। नए जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिशफलिंग की है पोस्ट को लेकर के, उस पर उनको लगता है कि बीजेपी के डीएनए के लोग बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन तो अनफेयर है, वो ये मान के चल रहे हैं और इसलिए कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी संदिग्ध है। तो कोई एक एजेंसी तो हमें पकड़नी होगी ना सर, जिसके ऊपर विश्वास हो। ये बिल्कुल सही बात है। और जहां बात आती है एसआईआर का मुद्दा हो, एसआईआर के मुद्दे पे चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें हो, या फिर आपके कपिल सिब्बल की दलीलें हो, या फिर बाकी जितने सारे वरिष्ठ वकील रहे हैं बंगाल सरकार की तरफ से, किसी के भी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से माना नहीं है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पहले कहा है कि इलेक्शन कमीशन के निजी अधिकार क्षेत्र में होता है कि एसआईआर का प्रक्रिया करें, और पूरे देश में एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन का अपने अपने अधिकार क्षेत्र में है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, जहां पे आपके विवादित लोग या फिर जिन लोगों के बारे में कहा गया है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया है, या फिर वोटर लिस्ट से डिफ्रेंचाइज किया गया है, वो उस पे अभी भी सुनवाई हो रही है। और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन से पहले फाइनल डिसीजन उस पे आ जाएगी। पर अभी तक जितने सारे मतदाता सूची में जितने सारे लोगों का नाम काटा गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पे उसको वैलिड माना है। पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई है मुझे आपत्ति है। पिछले आ रहा माना जसवाल, मैं दादा, डॉक्टर दादा, दत्ता अपनी बात पूरी करें तो आपके पास आ दादा, जाऊंगा सर। नहीं ये इनको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया है कि आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने नकारा भी नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इज नथिंग टू डू विद द एक्सेप्टेंस। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन यू एन ऑप्शन टू गो टू द ट्राइब्यूनल एंड वी आर टेकिंग आवर पीपल टू ट्राइब्यूनल। I'm coming to that only. I'm coming to that only. Before I could conclude, you just came in between. यहाँ पे बात ये आती है कि पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में एक बहुत ही कटाक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने किया है। उन्होंने कहा है कि सारे देश भर में तो एसआईआर का प्रक्रिया हुआ है, बाकी जितने सारे प्रदेश है वहां पे एसआईआर का प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है, बहुत शांतिपूर्वक कंप्लीट हुआ है। बंगाल में इतना वायलेंस क्यों चीजों को लेकर, और इतने आरोप वायलेंस को लेकर सवाल भी है। इसी बीच में डॉक्टर दत्ता लौटूं आपके पास। निखिल प्रसून कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। निखिल प्रसून, मुझे बताइए जरा, अपने बात आप आगे बढ़ाते हुए, हिंसावर बात क्यों नहीं हो रही है बंगाल के अंदर? बंगाल में इन लोगों ने हिंसा और बंगाल के रक्त चरित्र की बात की। मैं ये बता दूं कि पिछले चुनाव से लेकर के अब तक 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काल कवलित कर दिया गया है, किसी को पेड़ों पे लटका दिया गया। और आपने देखा कि हिंसा प्रतिहिंसा की जो लड़ाई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना कष्ट सहना पड़ा। और इस पर हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने जो है सो इस पर टिप्पणी करते हुए इसको हाईकोर्ट सीबीआई के हवाले किया था। उसमें कई अभी चार्जशीट के स्तर पर भी जा चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स की ये लोग बात कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट संचालित कर रहा है। एसआईआर भारतीय लोकतंत्र की शुचिता को प्रमाणिक रूप से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और जुडिशियल ऑफिसर्स का विरोध करते हुए इन लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था। तो ये लोग जुडिशियल ऑफिसर्स के इंक्लूजन को भी ये लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे। तीसरी बात ये है कि हमारा मुद्दा जो है केवल ये है कि हम बंगाल में इस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि बंगाल से जो 6,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई, 8,000 से ज्यादा स्कूल क्यों बंद हो गए,
बंगाल में नोटों का पहाड़ क्यों मिलता है? जी। बंगाल में हमने देखा है कि 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को जो 7वें वेतन आयोग का लाभ क्यों नहीं मिला? बंगाल में 80% चाय बागान सिख क्यों है? बंगाल में जो है क्यों खुदीराम बोस को टेररिस्ट कहा जाता है? बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्यों अपमान किया जाता है? बंगाल में रामपुर हाट में माइनॉरिटीज नहीं, पर बहुत क्यों सारे सवाल हमले हो गए किए निखिल जाते जी, हैं? एक इसके साथ खिलाफ सवाल क्या पूछेंगे कदम? तो मानव जी जवाब कैसे देंगे हमारी सर? लड़ाई तो एक एक करके पॉइंटर करते हैं, मुझे अपने पहले 4 पॉइंटर बताइए सर जिस पर जवाब चाहिए आपको। घालमेल कर रहे हैं। पहले SIR के मुद्दे 4 को- पॉइंटर निखिल जी मुझे बताइए जिस पर जवाब चाहिए आपको। जी, पहले मैंने 4 ये पॉइंटर। कहा, हाँ मैंने जो पहली बात है कितना भ्रष्टाचार। आज 26,000 नौकरियां चली गई। आज हर नियुक्ति में भ्रष्टाचार है, चाहे वो दमकल घोटाला हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी घोटाला हो, चाहे टीचर्स ABC ग्रुप सारे घोटाले हो। उसमें क्या हुआ? जी। इनके सारे मंत्री जो है सो उसमें संलिप्त हैं। उसमें इन्होंने क्या किया? ठीक। और यहाँ की जो घटनाएं हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, उसे साजानो गल्प ठीक है, बोला मानव जाता है, जायसवाल fabricated अपना जवाब, story चर्चा बोला के मैं जाता है। अंतिम चरण में हूं सर, अपना जवाब मुझे बताइए आप कि बंगाली अस्मिता के लिए अगर TMC लड़ रही है तो क्या ये मुद्दे जो निखिल प्रसून उठा रहे हैं, बीजेपी उठा रही है, ये अस्मिता के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? देखिए निखिल भाई बहुत ही शिक्षित और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई जब शिक्षकों का आपका फ्रेम मानव जायसवाल फ्रीज हो गया है, हम कोशिश करेंगे वापस जुड़ पाए, लेकिन मिल के काम कर सकते। जी जी बताइए, आप आपकी आवाज मुझे आनी तो शुरू हो बताइए, गई है सर। आई एम सॉरी, निखिल भाई से पूछिए कि भाई ये जो आंदोलन रहा शिक्षकों का जिसके ऊपर बात हो रही, इनके लोग, इन्हीं के अपने लोग बंगाल की अस्मिता की जब बात करते तो पहले ये सुप्रीम कोर्ट जाके उसको खारिज करवाते हैं। इनके एक MP हैं जो जिनके एक सिग्नेचर से 26,000 लोगों का मैंने उनको बेदखल कर दिया उनके हक से। हम लड़े उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट का प्रणाम है, साक्षात प्रणाम है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस जगह दी। आज हम चाहते हैं कि भाई कोई भी कल्प्रिट हो, कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी क्राइम करने वाला हो, स्कैमस्टर हो, जीरो टॉलरेंस है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का टुवर्ड्स करप्शन। चुने तो अगर मानव जायसवाल जीरो टॉलरेंस है, लेकिन तो मुझे बताइए हावड़ा से लेकिन इस सिलीगुड़ी, प्रक्रिया भवानीपुर में से पूर्वी मेदिनीपुर जो जुलूस निकाले गए अभी 2 दिन पहले, ये अलग अलग जगह पर हिंसा कैसे हुई सर? नो अनंत भाई, टॉलरेंस मैं है तो 2 मिनट 72 पहले, घंटों के मैं बाद 2 मिनट गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई सुनिए, उन लोगों की? मुझे पहले के जवाब में 15 सेकंड दीजिएगा कि जी। जितने भी छात्र थे, जो शिक्षक थे, उनके लिए हमने क्या लड़ाई लड़ी? हमने लड़ी कि भाई कोई भी बेगुनाह इंसान, कोई भी जेन्युइन जो शिक्षक है वो वंचित ना रहे। हमारा एक मोटो है, 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये संकल्प है ममता बनर्जी का। भाजपा का क्या संकल्प है? भाजपा का संकल्प है सबको सड़क पे दे दो। बस ठीक है भाजपा सर, को संकल्प है सबको ये इलेक्शन कैंपेन में मानव जी काम आएगा। देखिए लाइन भाजपा इलेक्शन का कैंपेन में संकल्प काम है आएगा, कि क्योंकि सुसाइड पिछला विधानसभा चुनाव और दूसरी चीज, बंगाल में रहकर और मैंने दूसरी कवर चीज, किया। आपका जो दूसरा आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जब घटना हुई, उस घटना के सामने आने के तुरंत अगली फ्लाइट के बाद मैं बंगाल में था। 7 दिन रहा, पुलिस ने कितना अच्छा इंतजाम आरजी कर के दौरान किया था, कितनी नो टॉलरेंस थी उस बात का मैं गवाह हूं सर। नहीं देखिए, तो उसमें मुझे बरगलाने की या सर्टिफिकेशन की या स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है कि कितना प्रोएक्टिव तरीके से काम किया गया। आनंद जी प्रोएक्टिवली आप बंगाल पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन बिहार में हमारे छात्रों को मारा जाता है, नहीं सर, मैं बंगाल की बात नहीं बंगाल नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूं। मैं बिहार जाऊंगा, देश की उत्तर बात प्रदेश, आप करिए। आसाम, मैं कहीं की बात नहीं कर रहा सर। मैं अभी ये जो बिल निकाल बंगाल की बातें कर रहा हूं। जो आपने कहा नो टॉलरेंस की बातें, मैं 72 घंटे पुरानी घटना का उदाहरण देते हुए आपसे पूछ रहा हूं कि अगर नो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है, तो कैसे बार बार चुनाव के बाद हिंसाएं होती हैं? कैसे धार्मिक आयोजनों को निशाना बना लिया जाता है? रामनवमी के जुलूस पर जो पत्थरबाजी हुई वो कैसे हो जाती है? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज साझा कर देना चाहता हूँ। आपको शायद ये डेटा होगा, इस बार बंगाल में लगभग 2000 से 2100 राम यात्रा निकाली गई रामनवमी के साथ। ठीक, हमारा एक नारा रहा है, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। इनके लोग एफिडेविट में लिखते हैं हम कोई शस्त्र लेके नहीं जाएंगे। आप तो शक्ति पूजा करिए ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा करिए, शक्ति पूजन करिए, शस्त्र का पूजन करिए, अस्त्र का पूजन करिए। लेकिन रामनवमी में जब सड़क पे आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम को वापस सबके साथ प्रचार में लेके जाते हैं और धर्म का प्रचार होता है, उसमें शस्त्र की आवश्यकता होती है क्या? आपके बीजेपी के लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया, 12-15 साल के बच्चों के हाथ में तमंचे हैं।
हाँ। 12 बच्चे 15 साल मैं के कह रहा और हूं, उनके अगर साथ अगर उनके चीजें नेता गलत डांस हो कर रही रहे हैं हैं। सर तो गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो एक्शन अरेस्ट हो रहे लीजिए, हैं। अनुमति मत अरेस्ट हो दीजिए। रहे तो हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, से नहीं, अनुमति के बाद यात्रा अनुमति निकलती है ना सुनिए, सर। शास्त्र जब तक आपके लोकल लिए एडमिनिस्ट्रेशन सुनिए, से आपके अनुमति नहीं लिए मिलेगी यात्रा नहीं अपराध निकलेगी। आनंद भाई, लेकिन आनंद उसमें भाई, पत्थरबाजी पूरे कौन देश कर रहा में है? नहीं है। सुनिए, ये हमारी ये पूरी भाजपा का परंपरा के अनुरूप चल ही है। चरित्र है। हाँ। बशर्ते ये वो दोहरा कानून के चरित्र दायरे भाजपा में का। हो। जी। सुनिए, भाजपा का चल चरित्र है, इनका दोहरा चरित्र है जो दिखता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रसून भाई, इनके कौन से नेता ने किसको, कौन से लड़के को जो तमंचा लहरा जी। रहा था उसको पकड़वाया, हाँ। उसको देखिए, रोका? आप फोटो खिंचा रहे हैं। आप हाँ। अरे नहीं, सुन नहीं, लीजिए, शस्त्र अरे आप फोटो खिंचा रहे हैं। शस्त्र अब तीसरी की बात यहाँ पे पूजा सबसे बड़ी आती और है उसे लेकर कि के रामनवमी जुलूस में इनके लिए एक निकलना मुद्दा अगर वो है, कानून के दायरे में हमारे हो लिए तो आस्था का बिल्कुल भी प्रतीक गलत है, नहीं है। इनके लिए मुद्दा अरे है। सर, जय श्री राम इनको लगाने मुद्दा वाले है। नारे लगाने वाले लड़कों के दुर्गा खाल पूजा के खिंचवाने की विसर्जन धमकी पे रोक मुख्यमंत्री लग मंच से जाती दे है। देती हैं और आप कहते हैं कि आस्था का विषय है। दोनों विरोधाभासी बातें हैं। नहीं, कैसी बात बहरहाल कर रहे हैं? मेरा मुद्दा जय श्री मेरा राम, मुद्दा सिर्फ यही था जय सर, श्री राम। बंगाल के अंदर इस वक्त मुद्दा सबसे ज्यादा चुनाव में क्या हावी होगा? एसआईआर का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, जय बांग्ला जय श्री राम का मुद्दा, या कोई और मुद्दा भी है जो लोगों के जहन में रहेगा? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद हम इस बार बस ये मानकर चल रहे हैं कि जनता अपना फैसला देगी, लेकिन फैसला देने के बाद जनता सुरक्षित रहेगी। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से अनगिनत एफआईआर दर्ज करानी पड़ी थी, सेंट्रल एजेंसीज को बीच में आना पड़ा था, वो नौबत हम मानकर चल रहे हैं, उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में नहीं आएंगी। नमस्कार।